नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का सेटअप कैसे करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बैंकिंग टर्म्स, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को करने की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एडवोकेट तुषार गुप्ता, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जिम विद्या पर। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए मैं आपको टोटल 12 टिप्स देने वाला हूं। इन 12 टिप्स, इन 12 स्टेप्स में आप अपना खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा यहाँ पहला स्टेप रहेगा फॉर्मेशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना होगा, फॉर्म करना होगा। अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसे होती हैं, इनकी फॉर्म्स क्या होती हैं। दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1, प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सिंगल ओनर। अगर आप एक छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, स्मॉल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, आपके पास आपके फ्रेंड भी आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी बनाकर भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एडवाइस है कि आप कंपनी बनाकर ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करें, बिकॉज जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो कंपनीज पर ज़्यादा रहता है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंपनी बनाएं तो उसके नाम के आगे एग्जिम वर्ड, इंटरनेशनल वर्ड या फिर ओवरसीज वर्ड जरूर यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम रवि है तो आप बनाएं रवि एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड। कुछ भी नाम से आप कंपनी बना सकते हैं, बट उसके नाम के आगे एग्जिम ओवरसीज या फिर इस तरह के जो इंटरनेशनल नेम अगर आप यूज़ करेंगे तो जो इंटरनेशनल बायर है वो आपकी कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, बिकॉज उसके माइंड में ये इम्पैक्ट जाएगा कि ये कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। आपने कंपनी को फॉर्म कर लिया, कंपनी बना लिया, उसके बाद आपको अप्लाई करना है आप पैन कार्ड। अगर आप डोमेस्टिक भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो पैन कार्ड बहुत ही कंपलसरी है बिजनेस के लिए। दोस्तों, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप चाहें तो कोई एडवोकेट, वकील या फिर पास में ही जो कंसल्टेंसी ऑफिसेज होते हैं वहाँ से आप पैन कार्ड अप्लाई करा सकते हैं। फिर आप खुद भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 100 या 100 रुपये में आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। हमारा थर्ड स्टेप है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। दोस्तों, आपने कंपनी फॉर्म कर लिया है, बिजनेस सेटअप कर लिया है, पैन कार्ड भी अप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको खोलना है एक बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट आप खोलेंगे? मेनली 2 तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। आपको आपकी नियर बाय ब्रांच में जाना है और आपके बिजनेस का एक करंट अकाउंट ओपन कराना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हैंडल कर सके, उनको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो, वहाँ का स्टाफ आपकी हेल्प कर सके। तो हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं दोस्तों। आपने बिजनेस का फॉर्मेशन भी कर लिया है, पैन कार्ड अप्लाई कर दिया है, आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है। उसके अलावा आपको जीएसटी अप्लाई करना है। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा जीएसटी एप्लीकेशन। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो बात अलग है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं उस पर जो जीएसटी का बर्डन है वो आप पर नहीं होता है, बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, लेकिन आपके पास जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। दोस्तों, हमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है, पैन कार्ड अप्लाई कर लिया है, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है, जीएसटी का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। अब हमें क्या करना है? हमें लेना है एक आईईसी कोड, आईईसी सर्टिफिकेट। आईईसी की फुल फॉर्म है
एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर कोड आपको लेना है। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर कोड आपको DGFT की साइट www.dgft.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है पूरा उनकी साइट पर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप साइट पर जाइए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो इस IC कोड को हम लोग एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो IC कोड लेना जरूरी है दोस्तों। तो हमारा इस स्टेप में हम लोगों ने कवर किया IC। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है RCMC। दोस्तों अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो यू हैव टू टेक RCMC सर्टिफिकेट। अब ये RCMC क्या है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। देखिए समझिए, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने वेरियस इंडस्ट्री की जो सेक्टर्स हैं उनको लगभग 30 EPCs में बांटा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट करते हैं तो एग्रीकल्चर की जितने भी आइटम्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एपीडा बनाया है। एपीडा, अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एक्सपोर्ट करना है तो आपको एपीडा से उसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना होगा दोस्तों। उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो इन केस यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पोर्ट्स गुड्स प्रमोशन काउंसिल। अब इनका काम क्या है दोस्तों? ये सब जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, तो उस इंडस्ट्री को का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी हेल्प करती है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपको RCMC लेना कंपलसरी है। हमने बिजनेस सेटअप किया, हमने पैन कार्ड लिया, बैंक में अकाउंट ओपन किया, GST भी लिया, RCMC लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आने वाला है दोस्तों कि आप प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट करेंगे। द मेन क्वेश्चन इज कि हमें प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट करना है, हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट। दोस्तों अगली जो मेरी स्टेप है वो यही है कि आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी अगली वीडियो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आने वाली है। उसके अलावा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन भी कर लिया है, उसके बाद क्या? उसके बाद जो मेजर टास्क है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में वो है इंटरनेशनल बायर को ढूंढना। दोस्तों मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होना जरूरी है। तो आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिया है, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में चलिए मान लेते हैं आपने बायर भी ढूंढ लिया है। उसके बाद क्या? उसके बाद आपको शिपिंग एंड लॉजिस्टिक करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन बनानी होगी, और जो लास्ट में सबसे लास्ट में काम होता है वो होता है जो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट की अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर होती है। उसके बाद आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, आपको इंसेंटिव्स देती है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने की जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बिजनेस से रिलेटेड, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।